22 साल बाद इमरान खान वजीर आजम हाउस पहुंच गए। बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी हल्फ उठाने के बाद इमरान खान पहली मर्तबा यौम दिफा की तकरीब में शिरकत के लिए GHQ आए। यौम दिफा की तकरीब एक इमरान खान फैन क्लब का इवेंट लग रहा था। बड़े बड़े अफसरान से लेकर उनकी फैमिलीज तक इमरान को अपने दरमियान देखने के लिए बेताब थे। जनरल लीडर और सबसे ताकतवर अफसर एक पेज पर थे। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मगर फिर सिर्फ चंद माह बाद ही एक अजीब व गरीब डेवलपमेंट हुई। 16 जून 2019 को खबर आई कि DGISI जनरल आसिम मुनीर का तबादला हो गया है और जनरल फैज पाकिस्तान के नए स्पाई मास्टर होंगे। लोग हैरान थे कि DGISI की तकर्रुरी तो 3 साल की होती है, तो फिर सिर्फ 10 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि DG को बदलना पड़ा। बात आई गई हो गई, लेकिन अगर आज देखा जाए तो शायद ये इमरान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जो कसर रह गई थी वो चंद माह बाद जनरल बाजवा के एक्सटेंशन नोटिफिकेशन को लेकर पूरी हो गई। अगस्त में वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन आ गया। इमरान खान ने जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। लेकिन फिर बाजवा का पहला टर्म खत्म होने से चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हैरानकुन डेवलपमेंट हुई जिससे पूरा पिंडी हिल गया। चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन मअतल कर दिया। 3 दिन केस चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को 6 माह की आर्जी तौसी देते हुए हुकूमत को नई कानून साजी का हुक्म दे दिया। लेकिन शायद जनरल बाजवा को जून के बाद ही शक हो गया था कि इमरान खान को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पहले ही बैकअप प्लान पर काम शुरू कर चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट के जेल में बैठे नवाज शरीफ से राब्ते बहाल हो चुके थे। उधर पैगाम रसानी शुरू हुई, इधर नवाज शरीफ की हालत खराब होती गई और फिर बाजवा का पहला टर्म खत्म होने से 10 दिन पहले ही नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। इस डील का पहला मरहला जनवरी 2020 में मुकम्मल हुआ, जब नून लीग की भरपूर हिमायत के साथ कौमी असेंबली से आर्मी चीफ एक्सटेंशन का कानून पास कर लिया गया। कोविड में एक बार फिर फौज और हुकूमत एक पेज पर नजर तो आई, लेकिन इमरान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। भरपूर कोशिशों और अपना DGISI लगाने के बावजूद भी वो उस करप्ट माफिया को सजाएं दिलवाने में नाकाम थे जिसके खिलाफ बयानियां बनाकर वो इख्तिदार में आए थे। उधर नवाज शरीफ उनकी नाक के नीचे से निकलकर लंदन जा चुके थे और वहां बैठकर जनरल बाजवा और जनरल फैज को धमकियां दे रहे थे। वो नाकाम और बेबस नजर आ रहे थे। इधर उनकी टीम सिलेक्शन और गवर्नेंस को लेकर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। दोनों सूबों के कमजोर वुज़राए आला उनकी लायबिलिटी बन चुके थे। मुआशी मैदान में भी उनका फेवरेट प्लेयर असद उमर चंद माह में नाकाम होकर वापस पवेलियन में लौट चुका था और ये अहम तरीन वजारत भी एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा उम्मीदवार हफीज शेख को मिल चुकी थी। आपसी लड़ाइयां, इत्तेहादियों की नाराजगियां और अपोजिशन के हंगामे, सब कुछ एक साथ हो रहा था। उधर मेन स्ट्रीम मीडिया भी इमरान खान के लिए तलवारें निकाले खड़ा था। क्रिकेट के मैदानों में बड़ी से बड़ी टीम का डटकर मुकाबला करने वाला कप्तान सियासत के मैदान में मार खा रहा था। और फिर मार्च 2021 आ गया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिस चीज का सारे पाकिस्तान को कई महीनों से शक था, अब उसके वाज़ेह सबूत भी मिलने लगे। इमरान का जिन एस्टेब्लिशमेंट की बोतल से बाहर निकलना चाह रहा था, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। ये पैगाम किसे दिया जा रहा था सारा पाकिस्तान जानता था, मगर बाजवा भी तैयार थे। उन्होंने एक इंतहाई हाई रिस्क मूव की। DGISI जनरल फैज का ट्रांसफर कर दिया। इमरान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। DGISI की डायरेक्ट रिपोर्टिंग वजीर आजम के पास होती है। ये कैसे मुमकिन था कि उन्हें ऑन बोर्ड लिए बगैर जनरल फैज का ट्रांसफर हो गया। वजीर आजम हाउस ने नोटिफिकेशन निकालने से इनकार कर दिया। अब इमरान और एस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज मुकम्मल तौर पर फट चुका था और दूसरी तरफ एक नया पेज बनाया जा रहा था। तारीख रकम हो गई। पहली बार एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद से घर भेज दिया गया। लेकिन फिर एक और नया काम हुआ। इससे पहले जब हुकूमतें घर भेजी जाती थी तो मिठाइयां बंटती थी, जश्न मनाया जाता था, लेकिन जब इमरान खान को निकाला गया तो उनके साथ पूरा पाकिस्तान भी निकल आया और फिर उनकी सियासत के मुश्किल तरीन दौर का आगाज हो गया। कातिलाना हमला, करीबी साथियों की बेवफाई, अनगिनत मुकद्दमात, गिरफ्तारी और फिर सजाएं। आज पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन इमरान खान जिंदगी भर अपने लिए नामुमकिन टारगेट सेट करते आए हैं। 80 की दहाई में वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराने, 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतने, 1 करोड़ जेब में रखकर 70 करोड़ का शौकत खानम बनाने से लेकर 1 सीट की पार्टी से वजीर आजम बनने तक, इमरान खान का जीत से पुराना याराना है। बल्कि अगर प्राइवेट लाइफ को हटाकर देखा जाए
تو عمران خان کا شمار دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن آج وہ اپنی 72 سالہ زندگی کی سب سے مشکل اور شاید آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ 92 میں ٹیم کو کارنر ٹائگرز بنانے والا آج خود اڈیالہ جیل کے ایک سیل میں بند ہے۔ آگے کیا ہوگا کوئی نہیں